नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला प्रभाग 21, वहां से 4 प्रत्याशियों ने हुंकार भर दी है। आइए जानते हैं, चारों प्रत्याशी हमारे साथ हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं। मैडम, क्या कहेंगी आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा पिंटो है। मैं पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूँ और इस समय 21 नंबर प्रभाग से मैंने अपना पर्चा भरा हुआ है। आज हमारा पैनल डिक्लेयर हो गया। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अजय भाई भी हमारे साथ आज जुड़ गए और हमारा 21 नंबर का प्रभाग बहुत ही स्ट्रांग हो गया है और इस टाइम कांग्रेस वहाँ से जीतकर जरूर आएगी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अजय सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जो न कभी किसी से दबा है न दबेगा, लेकिन इनको बड़ी तकलीफें देने की कोशिशें की जाएंगी इस चुनाव में, तो आप लोग किस तरह साथ खड़े रहेंगे? कांग्रेस पक्ष हमेशा एक साथ में खड़ा है और 21 नंबर पे हम चारों एक साथ में खड़े हैं और अजय भाई ना किसी से डरे हैं, ना किसी से डरेंगे, ना वो किसी से दबेंगे। तो शायद उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन जब भी हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। देखिए किस तरह से बेबाक होकर इन्होंने जवाब दिया है। जानते हैं अजय सिंह राजपूत से क्या एजेंडा है उनका और क्या विरोधियों को चुनौती देंगे आज इस मंच से। गौशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, ये तो मुझे करना ही करना है। उसके अलावा नाके चौराहे पे जो मनचले घूमते हैं, अवैध तरीके से नशा होता है, ये सब बंद करना है। और एक जिम्मेदारी है कि 2 बहनें हैं और एक मेरा भाई। मैं कोशिश करूंगा कि अपने कंधे पे लेके ये नैया पार करूंगा प्रभाग 21 की। अजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके यहाँ पर बड़े ही धुरंधर खिलाड़ी हैं भाजपा के, और अभी आपने कहा था कि गटर मीटर उससे उभर कर वो टेंडर माफिया हैं, तो क्या है पूरा? प्रकाश डालिए ना। समय आएगा शशि भाई, जरूर प्रकाश डालूंगा। लेकिन मोदी जी एक चीज कहते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, नामदार वर्सेस कामदार। तो ये लोग नामदार हैं, हम सब कामदार हैं। हम जनता के बीच रहे हैं, हमने काम किया है और वो काम अभी थोड़े दिन में हम सब अपना मैनिफेस्टो लाएंगे और दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो कामदार को वोट देना है या नामदार को वोट देना है, ये तो जनता तय करेगी। देखिए किस तरह से इन्होंने जवाब दिया है। प्रमोद जी हमारे साथ है, बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और कांग्रेस से जिला अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की वहाँ चुनौतियाँ रहेंगी और क्या कहना चाहेंगे। अभी अभी मुजफ्फर जी ने भी कहा है कि टेंडर क्या होता है, टेंडर लेना काम है, क्या कहेंगे सर? हाँ, भाजपा का काम टेंडर लेना ही है, वो तो जग जाहिर है, आपने भी अभी बता दिया। भाजपा की 10 साल से सत्ता है। प्रभाग की बात करें तो 21 में भी पिछले 5 साल से उनकी सत्ता है, 8 साल से उनकी सत्ता है। उन्होंने प्रभाग 21 के लिए कुछ किया नहीं, ना ही मीरा भाईंदर के लिए किया। हमेशा ही जब भाजपा लोगों के सामने वोट मांगने को गई, उस समय उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए हैं। 24 घंटा पानी देने का वादा 2014 में भी किया, 2017 में भी किया, 2019 में भी किया, 2022 में भी किया था और ये जो इलेक्शन उसके पहले किया तभी भी किया था। आज इलेक्शन जाने के बाद 1 साल, विधानसभा का इलेक्शन पूरा होकर 1 साल हो गया, अभी भी उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता को पानी दिया नहीं है। लेकिन पानी का पैसा, चार्जेस 3 गुना बढ़ा है। पानी बढ़ा नहीं, लेकिन पानी का चार्जेस 3 गुना बढ़ा है। तो भाजपा के लिए ये एक सवाल जो है पानी, वो बहुत काफ़ी है। रास्ते की हालत खस्ता है, रोड टैक्स लगा दिया है। टैक्स जो वो वसूल करते थे 5-10 साल पहले, टैक्स था 2500 रुपया, उसका आज टैक्स है 4500 रुपया। तो लोगों के जेब में से पैसा चोरी करने का काम मीरा भाईंदर की भाजपा ने किया है और इस चुनाव में कांग्रेस उसको सही जवाब देगी। प्रमोद जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि कांग्रेस उनको जवाब देंगी, इतने वर्षों से जनता जो उनको चुनती आ रही है, क्या जनता की भूल है? 10 ही साल से जनता ने उनको आजमा के देखा है। जनता आज हमारे प्रभाग में घूमी है, क्या बोलती है जरा सुनिए, एक सर्वे करिए, आपको पता चल जाएगा। प्रमोद जी, वहाँ पे कुछ मैंने ये भी देखा है, कई लोगों का काम है कि जो सरकारी भूखंड होते कुछ होते हैं, उन्होंने वैसे बना रखे हैं। अभी मैंने लोगों से बातचीत भी की कि उनका आरजी भी हड़प कर लिया, तो क्या है? देखो, ये जो आरजी का विषय है ना, वो वहाँ के लोगों ने उसके ऊपर बात करनी चाहिए।
लोगों की अर्जी है, लोगों की अर्जी लोगों को मिलनी चाहिए जो लोगों के लिए अलॉट की गई है। जो बाकी लेआउट की अर्जी रहती है जिसको हैंडओवर नहीं किया जाता है उसकी बात अलग है। जैसे आज अभी भी शांति नगर में लेआउट की अर्जी अभी भी लोगों को हैंडओवर की नहीं गई है, आप समझे ना। और जो अर्जी हैंडओवर की गई है उसको लोगों को यूज के लिए देना चाहिए। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और जनता को संदेश भी दिया है। जनता है भोली भाली, जनता को इस चुनाव में विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। हमारे साथ पाटिल जी मैडम है, उनसे भी जानते हैं, चुनाव उनका पहला है, क्या कहना चाहेंगे, जनता से कितनी उम्मीदें हैं? सर, जनता से पूरी उम्मीद है और जनता सहयोग करेगी, ये हमें विश्वास भी है, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी के जो एक्स कॉरपोरेटर वहाँ पे है उन्होंने प्रभाग के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं। हालांकि अजय भैया, प्रमोद सर, रूपा मैडम ये पार्टी में रह के पोस्ट पे नहीं रह के भी प्रभाग के लिए बहुत सारे काम करते आ रहे, तो जनता का विश्वास हमारे साथ है। देखिए किस तरह इन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। ये तो 15 तारीख तय करेंगी और 16 तारीख जो निर्णय आएंगे वो तय करेंगे कि जनता इनके साथ कितनी है और हाथ के साथ कितनी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी है वो कहीं ना कहीं विरोधियों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वैसे भी कई वर्षों से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला है वो प्रभाग 21। अब देखना है 15 तारीख को जनता किसके सर पर ताज पहनाती है और 16 तारीख को निर्णय होगा और 16 तारीख को पता चलेगा कि किस में है कितना दम। कैमरामैन प्रभात मिनी के साथ शशि शर्मा।